तो फाइनली शनि 29 मार्च 2025 को अपनी कुंभ राशि छोड़ के मीन राशि के अंदर जा रहे हैं। ये जो प्रोडक्शन मैं आज आपको देने जा रहा हूं ये लगन के अकॉर्डिंगली है। मैं मेष लगन को इन डिटेल डिस्कस करूंगा और मांडी गुलिका को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्शन मैं आपको देने जा रहा हूं। हालांकि ये जो बदलाव आ रहे हैं ये शनि के बदलाव हैं, तो ज़्यादा गुडी गुडी तो हम इसके अंदर कंसिडर नहीं कर सकते कि मैं बहुत बढ़िया चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं कुछ बढ़िया भी बताने वाला हूँ, कुछ गड़बड़ वाली सिचुएशंस भी बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बदलाव शनि का बदलाव है। बृहस्पति का बदलाव होता तो मिडास टच होता तो हैप्पीनेस होती, गंभीरता आपको मेरे चेहरे से दिख रही होगी कि ये बदलाव शनि के बदलाव हैं। तो एरीज यानी कि मेष लग्न की अगर बात करूं तो शनि पाइसी साइन में उसके 12वें भाव में आएंगे। जिनकी कुंडली 1 नंबर से शुरू होती है उनकी कुंडली में शनि 12वें भाव में शिफ्ट हो जाएंगे। और शनि बहुत धीमी चाल चलते हैं, 2.5 साल में अप्रॉक्सीमेट इनका गोचर रहता है, बीच में वक्री भी होते हैं। सो ये जो 29 मार्च को एरीज असेंडेंट वालों के लिए चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा। सबसे पहले तो इसकी तीसरी दृष्टि कंसिडरेबल है। सो आपके पैसे वाले भाव पे इसका इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा रहेगा, इंटेंस रहेगा, परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा। सेकंड भाव की जो चीज़ें हमारी होती हैं, चाहे वो आपके खुद का धन हो या आपके फैमिली की बात हो या आपके कम्युनिकेशन की बात हो या आपके रिलोकेशन की बात हो या आपके अकोमोडेशन ऑफ वेल्थ की बात हो, जो आप पैसा आप जोड़ते हैं उसकी बात हो, इस पे इम्पैक्ट आएगा। दूसरा इसका दृष्टि रहेगा 7वां दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर, रोग ऋण शत्रु इस पे रहेगी। प्लस तीसरी दृष्टि इसकी रहेगी 9वें भाव के ऊपर, जो कि हमारा भाग्य का स्थान भी है, हमारे पिता का भाव भी है और हमारे लिए हमारे धर्म का भाव भी है। 3 जगहों पे इसकी दृष्टि रहेगी। एरीज वालों के लिए ये जो गोचर है ये फाइनेंशियल क्रंचेस पैदा कर सकता है। किस तरह के फाइनेंशियल क्रंचेस? ऐसा लगे कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होने शुरू हो गए हैं, पैसों के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि फाइनेंसिस टाइट होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि दृष्टि तीसरी है। तीसरी दृष्टि एफर्ट वाली दृष्टि है, बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे फाइनेंसिस इकट्ठे करने के लिए। अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा। जितना पैसा आपने जोड़ा पहले, उतना इस 2 साल में 2.5 साल में नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि शनि कहाँ बैठ रहे हैं वो चीज हमें नहीं भूलनी है। शनि खर्चों के भाव में बैठ रहे हैं। और शनि का खुद का नेचर क्या है? शनि का खुद का नेचर बड़ा ड्राई है। शनि एक गैशियस प्लेनेट है और ड्राई प्लेनेट है। मांडी गुलिका कंसिडर्ड ये प्रेडिक्शंस हैं, तो यहाँ पे कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट पैसों पे नहीं आने वाला। आपको अपने फाइनेंसिस को बड़े तरीके से, बड़े समझदारी से, सूझबूझ से, मोरओवर मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आपको किसी ना किसी की एडवाइस लेके मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले अपने पैसे एकमुलेट किए, ठीक है, लेकिन अब खर्चों के भाव में भी शनि बैठे हुए हैं। सो उस तरह के खर्चे जो शायद आपने कभी एक्सपेक्ट ना किए हो, क्योंकि 12वां भाव वो खर्चे हैं जो एक्सपेक्टेशन से परे भी होते हैं। खाली वो खर्चे नहीं है जो प्लान्ड है, आपकी एक्सपेक्टेशन के परे वाले खर्चे भी हैं। एकदम से वो खर्चा खड़ा हो जाए और आपका कम्युलेटेड वेल्थ जो है वो भी वहां पे यूज हो जाए। शनि क्योंकि घर को रिप्रेजेंट करते हैं, जमीन को, जायदाद को रिप्रेजेंट करते हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो सकता है आपका पैसा यहाँ पे खर्च हो जाए। यहाँ एक चीज और है, आपका इनकम सोर्स भी इसमें थोड़ा सा जरूर बनेगा। हालांकि इनकम सोर्स कहीं काम आपके आए ना आए, थोड़ा बहुत तो आपके घर के अंदर ये यूटिलाइज जरूर होगा, लेकिन ये हो सकता है कि आप कोई वैसी प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो जो आपको रेंटल इनकम देनी शुरू कर दे। क्योंकि दूसरे भाव को अगर देखा जाए तो वो वैसे शुक्र का भाव है। अगर मैं काल पुरुष की कुंडली की बात करूं तो ये शुक्र का भाव है। तो आपका फाइनेंसिस को मैनेज करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको करना, या आपको पैसा डाल के भूलने वाली सिचुएशन जो है वो आपको अब पैदा होगी कि पैसा खर्च दिया,
अब इसके जो रिजल्ट्स आएंगे, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, इसके रिजल्ट्स आएंगे 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आए। इस तरह के खर्चे आपके खड़े हो जाएंगे। दूसरा, परिवार से थोड़ी दूरियां बन सकती हैं। क्यों बन सकती हैं? क्योंकि तीसरी दृष्टि अगर परिवार के भाव पे आएगी तो कमाई करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, अकोमोडेशन के लिए हो सकता है कि आपको रिलोकेट भी होना पड़े, या आप अपने काम को कहीं बाहर एक्सपेंड कर लें, ये पॉसिबिलिटी बनती है। 6th भाव के अंदर, छठे भाव के अंदर, जो कि बुध का इटसेल्फ घर है, जो कि राहु का एक नेचुरल प्लेस है, यहां पे एक दृष्टि रहने वाली है। और जिनके कुंडली के अंदर शनि इटसेल्फ इस घर के अंदर है, नेटल चार्ट के अंदर, तो उनके लिए हेल्थ को लेके, लोअर एब्डोमेन को लेके थोड़ा ध्यान रखने का समय है। दुश्मन जागृत होंगे। हालांकि 7वीं दृष्टि बहुत काम भी करती है, मोरओवर इसके रिजल्ट्स भी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये न्यूट्रलाइज भी करती है अपने से। जब भी 7वीं दृष्टि आएगी किसी भी प्लैनेट, सिर्फ शनि की बात नहीं करता मैं, किसी भी प्लैनेट की अगर 7वीं दृष्टि अपने से सामने घर में जा रही है तो सामने वाला घर बहुत प्रभावी हो जाता है। सामने वाले घर के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने आप को सामने वाले घर के अधीन कर लिया। अधीन कर लिया मतलब लोन्स, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, किसी की एजुकेशन के लिए, खुद के काम के लिए आपको लोन लेने की स्थिति बनेगी। और अगर लोन लेने की स्थिति बने तो मैं यहां पे ये कहूंगा कि अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली चेक करवा लें कि आपकी कुंडली में इस साल लोन लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि कुंडली टू कुंडली वेरी कर जाएगा डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। पोजीशन क्या है ग्रहों की, मांडी गुलिका क्या कह रहा है, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं, ये शनि के ही प्रोजनी पार्ट है, इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किताबों में इसका उल्लेख आपको नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया पे इसका उल्लेख नहीं मिलेगा, कुंडलियों के अंदर ये चीज आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर प्रेडिक्शन देनी हो तो इनका कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि शनि के ही हिस्से हैं, प्रोजेनी ऑफ सैटर्न, बच्चे हैं उसके मांडी और गुलिका। सो एनालिसिस कुंडली में करवाना जरूरी हो जाएगा। दूसरा, इसकी एक दृष्टि जाएगी 9वें भाव के अंदर। वो यात्रा जो लंबी हो, वो यात्रा जो लंबे समय के लिए हो, ये आपको यहां पे करनी पड़ेगी। किस लिए करनी पड़ेगी? क्योंकि कर्मेश अपनी जगह बदल रहे हैं। तो मेष लगन वालों को कहीं दूर जाना पड़ सकता है, काम कहीं बाहर एस्टेब्लिश करना पड़ सकता है, कहीं ऐसी पोजीशन बन सकती है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े। शनि बेसिकली ना अपने नेचर से मजबूर है। शनि अपनी नेचर के लिए इतने मजबूर हैं कि वो चाह के भी अगर कुछ अच्छा करना चाहें तो वो अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका बर्ताव ही ऐसा है। मैलेफिक हो जाते हैं। हालांकि कोई भी ग्रह स्टैंडर्ड मैलेफिक नहीं होता, स्टैंडर्ड बेनिफिक नहीं होता। कई टाइम बेनिफिक मैलेफिक हो सकते हैं, कई टाइम मैलेफिक बेनिफिक हो सकते हैं। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं चलता, वो किताबी बातें हैं कि अगर ये बेनिफिक हो गया तो ये होगा, वो होगा, वो बुकिश चीजें हैं। कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि बेनिफिक रहेगा तो सबके लिए बेनिफिक रहेगा और सारी जिंदगी बेनिफिक ही रहेगा। हाँ, उसका रोल आपको तंग करने वाला हो सकता है, किसी बेनिफिक प्लैनेट का रोल आपको तंग करने वाला हो सकता है आपके भले के लिए। लेकिन शनि अगर आपको हिला रहे हैं, शनि अगर आपके 12वें भाव में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके 12वें घर को ट्रिगर करेंगे। 100 बार सोचिएगा कोई गलत काम करने से पहले, 100 बार। क्यों? शनि का अपनी राशि परिवर्तन करना, पाइसिस के अंदर जाना। पाइसिस का खुद का रंग काला, ऊपर से शनि अंदर जा रहे हैं। ऊपर से पाइसिस एक ऐसी राशि है जो अपने आप में एक त्रिक भाव की क्वालिटी लेके बैठी हुई है। मैलेफिक का इस घर में जाना समवे ठीक है, इतना खराब नहीं कह सकते, लेकिन कुल मिला के 3 एरियाज जो हैं, ये जो मैंने बताया अभी आपको, 2nd भाव, आपका जो 6ठा भाव और आपका 9वां भाव। पिता से दूरियां बन सकती हैं, विचारों में दूरियां, पिता से तकरार हो सकती है किसी चीज को लेके। हालांकि कार्मिक प्लैनेट है, वजह आपका प्रोफेशन या काम ही रहेगी। हो सकता है कि पिता आपको वो एडवाइस करें जो आपको सुनना पसंद नहीं है, वो आपको ये कहें कि आप यहां से निकल के वहां जाके काम करो, आपको पसंद ना आए। तो एक तकरार की स्थिति इस 2.5 सालों में मोटी मोटी देखने को मिलेगी। सो
इन 3 एरियाज को बैलेंस करने के लिए मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि महादेव का हाथ मत छोड़िएगा। आप उनका हाथ नहीं छोड़ेंगे, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इस 2, सवा 2, 2.5 साल के अंदर 2 बार वक्री भी शनि हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां जहां आपके शनि की दृष्टि जा रही है उस एरियाज में अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो सलाह लेना बनती है। पिता की सलाह भी आपके लिए काम करेगी। वो बात अलग है कि आपकी ट्यूनिंग कैसी है उनके साथ, क्योंकि बच्चों को लगता है कई बार कि हम बड़े समझदार हैं और पिता का जो समय वो पुराना समय था, हमारा नया समय, तो हम सही हैं, ये मॉडर्न युग है। पिता ने वो चीज़ें नहीं देखी जो हम देख रहे हैं। उनका तजुर्बा ऐसा नहीं है जो हम भोग रहे हैं। तजुर्बा चाहे उनका जैसा भी हो, लेकिन वो आपके वेलविशर होते हैं। सो एक एडवाइस लेनी बनती है एज ए रेमेडी। शनि की एक दृष्टि अगर आपके 9वें भाव में रहे तो एज ए रेमेडी आपको मंदिर में जाके, किसी धार्मिक स्थान पे जाके वहां टाइम स्पेंड करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, जूतों की सेवा लें, बर्तन साफ करें। कुछ ना हो तो अगर लंगर लगता है तो आप लंगर बरताना शुरू कर दें। रैंडमली ऑन एंड ऑफ जाएं, वहां पे आपको शनि का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। महादेव आपके अंग संग रहें, इसलिए उनका हाथ थामना बड़ा जरूरी है, क्योंकि शनि बदलते हैं, शनि चेंज होते हैं, शनि जगह बदलते हैं, तो बहुत सारे बदलाव, बहुत मेजर बदलाव देखने को मिलते हैं। सृष्टि बैलेंस होने को आ जाती है। अभी आप देख रहे हैं 2025 चढ़ा है और कितने बड़े बड़े इवेंट हो चुके हैं। मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था 30 नवंबर 2024 का एक वीडियो था जिसमें मैंने कहा था कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जो मर्जी बोल देते हैं, जो मन में आया बोल देते हैं, ये वैनिश हो जाएंगे। तो आपने देख ही लिया कि एक किसी इन्फ्लुएंसर की वजह से बाकी इन्फ्लुएंसर्स भी सीधे होंगे, गवर्नमेंट को एक्शन लेने पड़ रहे हैं। शनि 12वें भाव में जाएंगे तो पर्यावरण के लिए भी सरकार कदम उठाएगी, जानवरों के लिए सरकार कदम उठाएगी। कुछ रूल्स जो पहले भी बने हुए हैं उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस आ जाएगा। आप देखेंगे कि सरकार ने जानवरों के लिए भी कुछ ना कुछ, शनि ट्रांसपोर्टेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप देखेंगे कि शनि कहीं ना कहीं जानवरों के हक के लिए भी सरकार के थ्रू आवाज उठते हुए आपको देखेंगे। तो एरीज वालों की ड्यूटी बन जाती है कि शनि की एक दृष्टि 9वें भाव के अंदर है, धार्मिक चीजों के अंदर थोड़ा अपना इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दें। कुछ ना हो तो कभी कभी कंस्ट्रक्शन के लिए धार्मिक जगहों पे डोनेशन देना शुरू कर दें। बाकी डिपेंडिंग ऑन योर प्लैनेट्स, आपके कुंडली में ग्रह कैसे हैं, क्या पोटेंशियल आपके चार्ट का, कितना पोटेंशियल आपके चार्ट के अंदर, क्या आपके राजयोग हैं, क्या आपके चंद्र की स्थिति है, क्या आपके सूर्य की स्थिति है, वो आपकी कुंडली की कुंडली डिपेंड करेगा। लेकिन ये एक जनरल प्रेडिक्शन है एरीज वालों के लिए। इन एरीज में इनको ध्यान रखें।